जब छठ घाट पे आते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पॉलीथीन तक नहीं दिखाई पड़ेगी। पहले आते थे तो अंबार लगा होता था। किस तरीके से साफ सफाई दिख रही है यमुना में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी साफ सफाई है। पहले यहाँ बैठ नहीं पाते थे, अब बैठते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, जाप वगैरह सही कर लेते हैं। अच्छा है, पानी भी एकदम साफ सुथरा है, वैसे भी खूब सफाई है। कौन साफ सफाई करवाई? यही बीजेपी रेखा गुप्ता। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोले थे कि जी मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। उसमें ना रहेंगे, शीश महल में तो आम आदमियों के बीच में रहेंगे। वो तो क्या नहीं बोले थे, उनका बोलने का तो छोड़ ही दो। देखिए, यमुना घाट पर पहले से बहुत ज्यादा अब इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और एक ही बंदे के करने से कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे पहले भी बोला, सब लोगों को मिलकर आना होगा। जिस हिसाब से मोदी जी और रेखा गुप्ता जी लगे हुए हैं यमुना की सफाई को, उन्होंने मतलब अपना एक टारगेट लिया हुआ है कि हमें यमुना की सफाई करनी है, लेकिन एक दिन में नहीं होगी, समय लगेगा। तो मैं रेखा गुप्ता जी से यही कहूंगी कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप इसी तरह आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। यमुना घाट पे आए हो, कैसी साफ सफाई है? भैया हमें तो बहुत अच्छा लगा, अब तो साफ सफाई हो रही है। पहले तो बहुत गंदगी थी। क्या थी? पहले बहुत गंदगी थी, बहुत कीचड़ था, बदबू आती थी यहाँ पे। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो अब तो यही है कि चलो भैया थोड़ा साफ सफाई है। सर, अभी जागरूकता बढ़ती जा रही है यमुना को लेके कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सारी मतलब जनता को भी और सरकार को भी मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। अभी तो बहुत काम बाकी है, क्योंकि एक बार मुँह छुपा सकते हो, दोबारा आप मुँह नहीं छुपा पाओगे। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपने यमुना माँ के लिए क्या कार्य किया। धरातल पे दिख रहा है यमुना की सफाई? बिल्कुल दिख रही पड़ रही है। दिख रहा है आपको? जैसे दिखाई पड़ती है कि यहाँ पे एमसीडी की जो अधिकारी होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं, वो आते रहते हैं। मछला ये बताओ किस तरीके से साफ सफाई दिख रही है यमुना में? लगातार जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी साफ सफाई है। पहले यहाँ बैठ नहीं पाते थे, अब बैठते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, जाप वगैरह सही कर लेते हैं। अच्छा है, पानी भी एकदम साफ सुथरा है, वैसे भी खूब सफाई है। कौन साफ सफाई करवाई? यही बीजेपी रेखा गुप्ता। तो पहले क्यों नहीं होती थी आम आदमी पार्टी? देखो, सरकार तो सब आती है ना, अब वो है ना, घर में अगर 4 बच्चे होते सब थोड़ी ना काम करते हैं। क्यों? काम तो एक आदि कोई करता है ना ढंग से। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोले थे कि जी मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वो तो ये भी बोले थे कि हम महिला हवा महल में उसमें ना रहेंगे, शीश महल में तो आम आदमियों के बीच में रहेंगे। वो तो क्या नहीं बोले थे, उनका बोलने का तो छोड़ ही दो। बोले वैसे बोलने के तरीके से चले गए। चलो देखो, साफ सफाई हाँ, साफ सफाई बहुत अच्छी है। आप आए थे यहाँ पे? हाँ, हम पूजा करने सालों से आ रहे हैं। हाँ, तो पहले क्यों गंदगी रहती थी, क्या वजह थी? पहले लोग नहीं करते थे यहाँ साफ सफाई, कूड़ा कबाड़ा डाल गए फेंक जाते थे, जो पड़ा रहता था, पानी गंद गई थी। चलो घर में पूजा करने के लिए तो पहले गंदगी रहती थी। हाँ, तो अब क्या चमत्कार हो गया साफ सफाई? अब साफ सफाई हो रही, जो देखो करवा रहे वो, बिना करे थोड़ी कुछ होता है, करवाएंगे तो साफ सफाई होगी ना। तो ये बताओ रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहोगे? आपकी बात सुन लियो, साफ सफाई हो रेखा गुप्ता के बारे में यही कहेंगे, हम तो कहे रेखा गुप्ता खूब जुजुक जी है और खूब 20 साल तक राज करे। 2500 महिलाओं को भी तो मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है, मिल रहा है। हमें तो पहले से ही मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा है जिनको मिल रहा है। पिंक बस कार्ड भी मिला आप लोग को? हाँ, बना रहे हैं दुनिया, अभी हम तो नहीं गए, पर हाँ दुनिया बना रही है, सबकी सुविधा तो कर ही रही है वो। हाँ। लेकिन बीजेपी सरकार बढ़िया है या केजरीवाल की? क्यों, क्या वजह है? वजह तो आप साफ नजर आ ही रही है ना। दिल्ली में देखो, रोड है देखो, गैस लाइनें देखो, वैसे भी हर चीज के लिए कर रही है, सुविधा हो ही रही है। मैडम क्या कहेंगे जिस प्रकार से यमुना घाट पे आई है, क्या देख रही हैं साफ सफाई को लेकर हो? देखिए, यमुना घाट पर पहले से बहुत ज्यादा अब इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो जैसे पहले यमुना माँ थी, धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और हमारी सरकार भी इसमें काम कर रही है, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है, सबका इंडिविजुअली इसमें एफर्ट्स चाहिए कि एक एक बंदा आए, जुड़े, नदी किनारे आए और एफर्ट्स डाले, साफ सफाई करे, नदियों में कूड़ा ना डाले। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार अलग अलग घाटों पे जा रही है, खुद भी सफाई अभियान में जुड़ रही है, लोगों से अपील कर रही है कि यमुना की साफ सफाई के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि यमुना की सफाई हो। सरकार ने भी बजट जो है बढ़ा दिया है यमुना की सफाई के लिए। देखो, ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स डल रहे हैं उसमें हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और एक ही बंदे के करने से कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे पहले भी बोला, सब लोगों को मिलकर आना होगा और मिलकर ही हम यमुना को और भी नदियों को या और अपने धार्मिक स्थलों को हम साफ कर सकते हैं।
इससे पहले की सरकारें थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो बोलते थे कि हमने यमुना की साफ सफाई के लिए ही जो है सरकार से जनता से वादा किया है, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम अगली बार लेकिन वो सरकार में नहीं आ पाए। आपको लग रहा है कि इस जो नई सरकार है वो धरातल पे जो काम है वो दिख रहा है? देखिए, मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पिछली सरकार ने क्या किया या आने वाली सरकार क्या करेंगी। मुझे जो आज दिख रहा है, मैं तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जिस हिसाब से मोदी जी और रेखा गुप्ता जी लगे हुए हैं यमुना की सफाई को, उन्होंने मतलब अपना एक टारगेट लिया हुआ है कि हमें यमुना की सफाई करनी है, लेकिन एक दिन में नहीं होगी, समय लगेगा, पर हमें इतना विश्वास है कि होगी, सफाई होगी। यमुना के किनारे बहुत इतना साफ सुथरा वो घाट बन जाएगा यमुना का कि बच्चे बजाय कहीं और घूमने के ना यमुना घाट पर घूमने के लिए आया आपकी बात सुन रही है मुख्यमंत्री, तो क्या कहेंगे? वो भी लगातार यमुना की सफाई से जुड़ रही हैं। तो मैं रेखा गुप्ता जी से यही कहूंगी कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप इसी तरह आप लगे रहिए, हम आपके साथ। मैम शोभा रानी, ये बताओ, यमुना घाट पे आए हो, कैसी साफ सफाई है? भैया हमें तो बहुत अच्छा लगा, अब तो साफ सफाई हो रही है। पहले तो बहुत गंदगी थी। क्या थी? पहले बहुत गंदगी थी, बहुत कीचड़ था, बदबू आती थी यहाँ पे। हाँ। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हाँ। अब तो यही है कि चलो भैया थोड़ा साफ सफाई है, बैठने लायक हो गया है कि पूजा कर सकते हैं हम लोग। पहले क्या था? पहले क्यों नहीं साफ सफाई थी? पहले भैया पता नहीं किसका वो था, नहीं थी साफ सफाई, गंदगी थी। अब कोई कह रहा है केजरीवाल के उससे हुई है गंदगी। अब रेखा गुप्ता आ गई है तो रेखा गुप्ता का क्या काम किया कर दी सफा? अब भैया इनका कहा, रेखा गुप्ता ने तो सबरे मकान तोड़वा दिए लोगों के। देखो साफ सफाई क्या हुई? साफ सफाई के लिए तो चलो चल रही है सब कुछ ऐसे साफ। पहले गंदगी थी, पहले थोड़ा सा ज्यादा गंदगी है, थोड़ा सफाई हो गई। तो अब लग रहा है सरकार ध्यान दे रही है, थोड़ा घाटा रेखा गुप्ता ध्यान दे रही है साफ सफाई पे? दे रही है भैया, सही है, जैसे कर रही है वैसा अच्छा है। क्या कहोगे? आपकी बात सुन रही हो तो यमुना की सफाई को लेकर क्या कहोगे? यमुना की सफाई लेकर हम तो कह रहे भैया सुरक्षा रहनी चाहिए, सभी लोग आए यहाँ पे हैं और सब अपना अपना आचार विचार बोले अपना आके यहाँ। और क्या, पहले केजरीवाल तो बोल रहे थे डुबकी लगाएंगे यमुना में। आप यमुना में डुबकी लगाएंगे तो आ जाए भैया, डुबकी लगा ले, लगाए। अब लगा सकते हैं, साफ सफाई हो गई भैया, लगा सकते हैं, वही लगा सकते हैं, हम लोग तो नहीं लगा सकते। केजरीवाल तो बोलते थे डुबकी केजरीवाल लगाएंगे तो वो आ जाए, वो तो लगाए, हम क्या मना कर रहे हैं भैया। हाँ मैडम, आपका? श्वेता। ये बताओ, आप आई हैं यहाँ यमुना घाट पे, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से सरकार की ओर से काम किया जा रहा है या पहले नहीं किया जा रहा है, तो क्या वजह है? सर, अभी जागरूकता बढ़ती जा रही है यमुना को लेके कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सारी मतलब जनता को भी और सरकार को भी मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। अभी तो बहुत काम बाकी है। लेकिन इससे पहले की सरकारें थी, आपको लग रहा है कि अभी जो काम हो रहा है वो दिख रहा है धरातल पे? साफ सफाई सर, धरातल पे तो मैं को क्या कमेंट करेंगे, मैं तो खुद ही अभी जागरूक होके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो पहले का सिनेरियो पता नहीं है। अब देखते हैं, काम तो स्टार्ट हुआ है, कितना कहाँ तक पहुँचता है। मुख्यमंत्री खुद आ रही है यमुना किनारे साफ सफाई में, वॉलंटियर्स के साथ लोगों से अपील कर रही है कि आइए यमुना में जो है साफ सफाई में योगदान दीजिए। देगा, जरूर देगा, इससे बढ़ावा मिलता है सभी को, मतलब अवेयरनेस बढ़ती है कि सब लोग यहाँ पर आकर देखें और कुछ मतलब लोग भी खुद ना डालें इसमें पूरा। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, 10 साल सरकार रही है, वो बोलते थे यमुना में जी मैं डुबकी लगाऊंगा, साफ सफाई मैं उस चीज पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे पहले का नहीं पता है। हमारा खुद अभी आना जाना हुआ है इधर, तो काम तो कर रही है सरकार। आपके हिसाब से क्या लग रहा है महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है जो नई सरकार आई है दिल्ली में? आप भी महिला, मुख्यमंत्री भी महिला है, लग रहा है महिलाओं के लिए काम हो रहा है? चाहे पिंक कार्ड योजना हो, महिला लक्ष्मी योजना हो, दिल्ली में जो 2500 रुपए महिलाओं को मिल रहा है, जो लग रहा है सर वो सब जो मिल रहा है वो पुअर कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है ये योजनाएं। तो मैंने कोई फायदा नहीं उठाया है, जिन लोगों को मिल रहा है। तो आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे यदि आपकी बात सुन ली हो? मैं तो यही अपील करना चाहूंगी कि जो भी दिल्ली को आगे से आगे लेके जाने के लिए, साफ सफाई को लेके, रोड्स की मेंटेनेंस को लेके, उन सब चीजों पे काम हो, थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर हो और कुछ मिडिल क्लास को भी फायदा मिले, उस तरीके से काम हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक नाम है सर आपका? मेरा परविंदर मिश्रा है। सर ये बताओ, आप फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन से हो और ये साफ सफाई यमुना की आपको लग रहा है कि हो रहा है दिल्ली में?
बिल्कुल हो रहा है जी। क्या दिख अगर रहा हम देखें तो जब छठ घाट पे आते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पॉलीथीन तक नहीं दिखाई पड़ेगी। पहले आते थे तो अंबार लगा होता था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन जो है अब थोड़ा सा सचेत है इस बात को लेके कि जो हमने वादा किया था कि हम माँ को निर्मल करेंगे तो वो निर्मल कर रहे हैं। हाल फिलहाल में रेखा गुप्ता आई थी यमुना घाट के अलग अलग घाटों में सफाई भी की वॉलंटियर के साथ। आपको लग रहा है ये मुहिम आगे? देखिए, जब किसी चीज में लोगों का आगमन होता है वहां पे लोग आगे आने लगते हैं तो वहां पे पगडंडी अपने आप बन जाती है, रास्ता अपने आप बन जाता है। तो जब यहाँ पे क्या नाम मंत्री लोग आएंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों को काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मुंह छुपा सकते हो, दोबारा आप मुंह नहीं छुपा पाओगे। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपने यमुना माँ के लिए क्या कार्य किया। नया बजट आया था, उसमें सबसे ज्यादा बजट जो है यमुना की सफाई। हाँ जी, 1000 करोड़, जिसमें 40 STP प्लांट की भी बात की गई थी। तो वैसी स्थिति पे, और पहले क्या होता था केवल हम बताते कि इतने प्लांट लगेंगे, लेकिन इस बार जगह भी चिन्हित कर ली गई है, उसके लिए फंड भी आवंटित और कार्य भी चल रहा है। धरातल पे दिख रहा है यमुना की सफाई? बिल्कुल दिख रही पड़ क्या रही है। दिख रहा है आपको? जैसे दिखाई ये पड़ती है कि यहाँ पे MCD की जो अधिकारी होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं, वो आते रहते हैं। क्षेत्र में भी जब MCD की गाड़ियां हैं पहले से ज्यादा घूमती हैं, तो ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही सरकार के माध्यम से। तो दिखाई पड़ता है कि सरकार कहीं ना कहीं, भाई 10 साल का आपका वो और पुरानी जो सरकार थी उन्होंने जो कार्य नहीं किया, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने वायदे किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या लग रहा है वो धरातल पे दिख रहा है आपको? हाँ जी, क्या दिख रहा हर माह में कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने योजनाएं कहीं, उन योजनाओं को लागू किया। जैसे अभी आपने देखा पिंक कार्ड की योजना थी, उससे भी लगातार कार्ड लोगों के बन रहे, जिसमें DTC बसों को बाद में उससे मेट्रो से भी अटैच करेंगे। वहीं पर आपने लगा लक्ष्मी योजना जो था 2500 रुपए देंगे, जो विपक्ष ये कह रहा था या कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे थे कि नहीं देंगे, वो भी उन्होंने शुरू कर दिया है। लोगों से सभी से फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और उनके जो विधायक हैं क्षेत्र में बैठ के उस फॉर्म को भरवा रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार जो कह रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ, उनका काम कैसा था? वो तो यमुना का बोलते थे कि यमुना में डुबकी लगाऊंगा, जी जी, घाटों की सफाई करवा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दिखा। देखो, कथनी करनी में अंतर था, इसीलिए उन्हें जो लोगों ने जिताया था, ये माना था कि हमारे बीच में आए हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर लाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक रावण की तरह माँ को हरण करके लाए धोखे से कि मैं तो साधु हूँ। वही उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ किया और बाद में उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी जो सीटें थी 22 तक सिमट के रह गई। तो ये दर्शाता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। छठ घाटों को लेकर भी कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण हो रहा है, जैसे पूर्वांचल लोग जो है छठ मनाते हैं। जी जी, महापर्व होता है, कहें कि महापर्व है छठ, जिसको पूरा पूर्वांचल, मैं तो ये कहूंगा विश्व में भी ये बड़े विख्यात है। और कहीं ना कहीं ये सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस व्रत को लेके जो सरकार है बड़ी सचेत है। जितने भी छठ घाट हैं उन सभी, और किसी एक विशेष की बात नहीं कर रहा, जितने भी धर्म है उन सभी के प्रति संवेदनशील है। चाहे वो रमजान का समय है, सरकार संवेदनशील हो जाती है, दीपावली का आए तो हो जाती है, गुरु पर्व आए तो उसके लिए सभी एक जैसे हैं।